हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सिकंदर वर्मा आप सभी को शिक्षा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग सेट नंबर 11 करने वाले हैं और सेट नंबर 10 तक पूरा कंप्लीट हो गया। और मैंने कहा था कि जिन लोगों का भी सेट नंबर 10 तक में जितना भी सही हुआ और जितना गलत हुआ उसके साथ आपको मेरे को बताना है कि कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। और एक फोटोग्राफ, एक बढ़िया सा फोटोग्राफ या फिर आपका जो डीपी में लगा होगा वो मैं यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ें। और एक बात मैं और आप लोगों को कहना चाह रहा था कि जिन लोगों का भी, कई लोगों का ये शिकायत था सर कि मेरे पास सेट नहीं पहुंच पाता है या सेट लेट से पहुंचता है, तो वो प्लीज़ आप मेरे जो 9911 वाला जो नंबर है उस वाले व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप करिए। चूंकि मैंने ऑलरेडी उस पर लिखा हुआ टेलीग्राम पे लिख दिया था कि जो लोग भी अगर सीरियस हैं इस चीज़ों को लेकर के कि हमें करना है, मास्टर सेट बनाना है, तो उन लोगों को मैं पार्टिकुलरली मैं सुबह में अर्ली मॉर्निंग 5 से 6 बजे तक मैं सेट भेज देता हूँ। ठीक है, और इसमें पहले तो एक मिस्टर सूरज थे जो तुरंत बना करके भेज दे रहे थे, लेकिन ये अभी पता नहीं इनका अस्त हो गया है और अभी एक साधना मोदी हैं, साधना मोदी, वो एकदम जैसे ही 5:30 बजे तक जाता है और 6 बजे तक बना करके भेज देती है। मतलब आधा घंटा पौन घंटा के बीच में मतलब पहुंचता है आधे घंटे में बना करके। तो ये जरूर एक अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है मुझे कि भाई इतना कंसियस है आप और इतना चीजों को आप बारीकी से कर रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया है। और सफलता तो बिल्कुल आपके हाथ में आना है, नहीं आने का सवाल ही नहीं है। और अगर मेहनत कर रहे हैं, चूंकि मेहनत का एक बात कहा जाता है कि मेहनत का फल कभी खाली नहीं जाता। बस आप कभी भी किसी को भी देख लीजिए, कहीं भी अगर आपने मेहनत करा है ना, तो वो उसका फल कभी खाली नहीं जाता। थोड़ा लेट से मिले लेकिन मिलता जरूर है। लेकिन अगर हम चाहेंगे कि नहीं हम चुपचाप बैठे रहे और हमें फल भी मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। या अब जो है ना, अब संभव नहीं है। एक समय हुआ करता था जब गवर्नमेंट जॉब में लोगों को पकड़ करके भर्ती किया जाता था, तो अब वो दिन चले गए। अब ऐसा, अब अगर आप समझ में आ रहा है ना कि लोगों को पकड़ करके भर्ती कर लेगा या पैसा देंगे, बाबूजी के पास इतने पैसे हैं तो पैसे दे देंगे तो भर्ती हो जाएगा, वो सब दिन अब चले गए, वो सब दिन लद गए। ठीक है, अब अपने मेहनत के दम पे, अपने इस बलबूते पे ही अब अगर कुछ करना है तो कर पाएंगे। ठीक है, और कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि इतने सारे लोग, जितने भी लोग हैं, क्या सबके सब लोगों ने घुसी देकर के पास हुआ? ऐसा तो बिल्कुल नहीं। कई ऐसे लोग हैं जो विदाउट घुस भी पास हुए हैं, और बिल्कुल कई लोग हैं, मतलब एक दो नहीं, कई लोग हैं। तो आप भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए तत्पर रहना। ये नहीं कि सर 2 दिन आए फिर उसके बाद 5 दिन सो रहे हैं, 4 दिन किए फिर उसके बाद 10 दिन सो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो इसके लिए एकदम कंसियस रहना है, हमेशा रेडी रहना है। राइट, तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 11 करते हैं। और सेट नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 1, तो देखिए स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा। सेट नंबर 11 की बात हम लोग कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है कि एक ट्रापेजियम है ना, एक ट्रापेजियम है, ये बात दिया हुआ है ABCD, है ना। एक ट्रापेजियम ABCD दिया हुआ आपको, ABC और D, और ये वाला जो एंगल है ना, ये 45 डिग्री आपको फिगर में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और AB बराबर DC बराबर 10 सेंटीमीटर। AB और DC ये भी दोनों बराबर, ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर। या सोशलिस ट्रापेजियम आप एक तरीके से कर सकते हैं। और फिर आपसे कह रहा है कि आप बताइए कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से हाइट क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए आप थोड़ा सा बात आप मेरे को समझिए भाई। अगर यहाँ से यहाँ हाइट पूछ रहा है, अगर हम इसको ले लेते हैं तो डीके की लंबाई पूछ रहा है, तो आप यहाँ से सिंपल सी बात आप कर सकते हैं कि सर अगर ये 45 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। और अगर ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो ये और ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं क्या है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई x है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई x है, तो ये कितना होगा भाई, √2x होगा, √2x। और √2x की वैल्यू कितना दिया हुआ, 10, यानी कि √2x की वैल्यू दिया हुआ अपने पास 10, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 10/√2। तो √2 से ऊपर नीचे अगर हम गुना भाग कर दें तो अपने पास कितना आ जाएगा, 5√2। 5√2 जिन लोगों का भी आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है, एकदम बिल्कुल सही है। गुड, हाँ जी, यस, बहुत सारे लोगों का आ रहा है 5√2, बिल्कुल बहुत सारे लोगों का आ रहा है। तो गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए
जी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या करा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक एंड पेन टुगेदर इज 690 रुपीज। बुक और पेन का, बुक प्लस पेन का जो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, बुक प्लस पेन का जो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ वो 690 रुपीज दिया हुआ है। और वो आपसे कह रहा है कि इफ द बुक कॉस्ट 30% मोर देन पेन, बुक का जो कीमत है ना वो पेन से 30% ज्यादा है, तो एक बात आप मेरे को बताइए कि 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 3/10। क्या? तो बुक का पेन से ज्यादा, तो पेन कितना हो जाएगा 10, तो बुक कितना हो जाएगा भाई 13, यानी कि कितना हो गया 13 और 10 कितना हो जाएगा 23 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितना जो हुआ 690। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई बुक का और बताइए, तो 13 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है 30 से मल्टीप्लाइड है, तो इसको भी क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा 390। और इसको भी हम लोग क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा 300। तो ये अपना आंसर यहाँ भी 390 है और यहाँ पे अपने पास 300 है। तो यानी कि जिन लोगों का भी आंसर सी आ रहा है 390 और 300 वो बिल्कुल सही आंसर है। जी बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही है। हाँ, कीप इट अप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या करा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन ए सर्टेन है ना 4% पर एनम इज 102। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है देखिए, प्रिंसिपल आपको नहीं मालूम। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रिंसिपल आपको नहीं मालूम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 4%, टाइम दिया हुआ 2 इयर्स और CI दिया हुआ 102, और आपसे पूछ रहा है कि भाई SI क्या होगा। बस इतनी सी बात है। आपसे कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 2 years 4% पर एनम इज 102, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम फॉर द 2 years। ठीक है, वही 2 years के लिए आपको ये निकालना है, SI निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो भाई ये जो हो रहा है ना 4% 2 years के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 8.16%। 8.16% इज इक्वल टू हमें दिया हुआ कितना है 102। इफेक्टिव रेट फॉर 2 years फॉर 4%, तो 4 का डबल 8 हो गया और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। क्या? तो हमें चाहिए, चूंकि जब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट रहता तो सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारे पास कितना होता है 8.16% इज इक्वल टू आपको कितना दिया हो 102। तो आपको निकालना क्या है 8% इज इक्वल टू व्हाट होगा, यानी कि 102 अपॉन में 8.16 और इनटू में कितना करना पड़ेगा 8, जो आपके पास आंसर है। जब तो यहाँ से 8 से अगर आप काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 1.02। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर हम लोग यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर में कितना जाएगा 100, और ये 102 से 102 कैंसिल, बचा कितना 100, यानी कि हमारा जो SI होगा वो कितना होगा 100। जिन लोगों का भी 100 रुपीज आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 2 pipes A and B can separately fill a cistern in 60 minutes and 75 minutes। 2 पाइप है A और B, A 60 मिनट्स में भर सकता है और B 75 मिनट्स में भर सकता है। और ये क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 4, राइट। 60 minutes and 75 minutes respectively। There is a third pipe C in the bottom of the cistern to empty it. If all the 3 pipes are simultaneously opened, then cistern is full in 50 minutes। अगर सबको खोल दिया जाता है ना तो ये 50 मिनट्स में भर जाते हैं, यानी कि A प्लस B प्लस C अगर तीनों को खोल दिया जाए तो ये कितना मिनट लाता है वही 50 मिनट्स। ठीक है, 50 मिनट्स। तो कह रहा है कि अगर C को अगर पूरे भरे हुए पाइप को अगर है और C को अगर खोला जाए तो कितने मिनट में खाली हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे टोटल वर्क यूनिट निकालेंगे। तो टोटल वर्क यूनिट इसका कितना हो जाएगा 300। तो 300 पर डे वर्क यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो पर डे वर्क यूनिट कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे कितना आएगा 4, और यहाँ पे कितना आ रहा है 6। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि A और B तो क्या भरने वाला है और C क्या खाली करने वाला है। तो देखिए A और B मिलकर जब भरेगा तो कितना यूनिट भरेगा 9 यूनिट भरेगा। तो C अकेले कितना यूनिट खाली करेगा भाई, क्योंकि तीनों मिलकर के कितना यूनिट हो रहा है 6 यूनिट हो रहा है। 9 यूनिट भर रहा था और बच कितना रहा 6 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट खाली हो रहा है।
यानी कि सी की एफिशिएंसी कितना है 3 यूनिट पर मिनट, 3 यूनिट पर मिनट की बात हो रही है। तो अब इसको करना कितना काम है 300, तो 300 अपॉन में 3, इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा 100 मिनट। तो 100 मिनट जिसका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है। बहुत ही आसान से इतना बड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, उसका सोल्यूशन इतनी सा नहीं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा व्हाट वुड बी द मेजर ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू 578 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ, तो हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है 1/2 इंटू डी स्क्वायर। अगर डी दिया हुआ तो ऐसे, अगर साइड दिया हुआ रहता तो ए स्क्वायर सीधे हो जाता, और एरिया कितना दिया हुआ 578 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 1/2 डी स्क्वायर। और आपसे डी ही पूछ रहा है, डायगोनल ही पूछ रहा है, व्हाट वुड बी द मेजर ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, डायगोनल क्या, तो ये इधर जाएगा तो अपने पास कितना हो जाएगा भाई 8 2 16, 7 2 14 और 1 15, और 5 2 10 और 1 11, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1 डी स्क्वायर, तो डी इज इक्वल टू क्या होगा 1156 ओवर रूट। अगर हम लोगों को रूट निकालना है तो रूट निकालने के लिए भी हमने सिखाया था भाई कि या तो इसका 4 हो सकता है या 6 होगा, 2 डिजिट कट देंगे तो या तो 3 होगा या फिर यहाँ भी 3 ही होगा, है ना, 3 3 9 3 3 9, है ना, 4 3 12 कर रहे हैं, तो 12 से ये क्या छोटा है तो छोटा वाला होगा यानी कि 34। आप देख लीजिएगा 34 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपके पास यही आंसर आ रहा होगा भाई। देखिए अब 34 अगर आप करेंगे तो 34 का यानी ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे अगर आप स्क्वायर करके देखिए 4 चौके 16 और फिर 4 3 12 दूनी 24 और 1 25 कैरी 2 3 3 2 11 ना, यानी कि 34 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है भाई कि इन a mixture of 25 liters the ratio of acid and water, एसिड और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ 4:1 और टोटल कितना है 25 लीटर। अगर ये 25 लीटर है तो एसिड कितना है 20 लीटर और वाटर कितना है भाई 5 लीटर। क्या ये तो आसान से 20 लीटर हो गया और ये 5 लीटर हो गया भाई। अब कह रहे हैं कि अनदर 3 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, 3 लीटर वाटर इज एडेड, तो 3 लीटर अगर हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 लीटर और ये हो जाएगा 8। अगर इसको काटेंगे तो 4 बचे और 4 दूनी यानी कि 5:2, तो 5:2 जिन लोगों का भी आ रहा है वो उनका बिल्कुल सही आंसर, यस राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। Number 7, right? Correct. The average age of 36 students in a group is 14 years. When the teacher's age is included in it, the average increases by 1. The average age जो 36 students का जो average दिया हुआ है, average of 36 students कितना दिया हुआ 14, और इसमें जब एक टीचर को जोड़ लिया जाता है तो कह रहा है कि सब में जो एवरेज में एक वर्ष बढ़ जाता है। तो आप मेरे को बताइए कि एज ऑफ टीचर क्या है, एज ऑफ टीचर, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बनता है कि सर एज ऑफ टीचर्स 14 प्लस, चूंकि एक वर्ष सब में बढ़ जाएगा तो चूंकि टीचर क्या नहीं हुआ 37 लोग हो जाएंगे, तो सब में 1 बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा 37। आप इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 51 ईयर्स। तो जिन लोगों का भी 51 ईयर्स आ रहा है वो उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए 8 से लेकर के 11 तक में आप यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कि भाई 8 से लेकर के 11 तक में एक ग्राफ दिया हुआ है, और ग्राफ को बढ़िया से समझिए इसको पहले, है ना। देखिए आपको ग्राफ यहाँ पे दिख रहा होगा भाई, चलिए दिख लिया, हाँ जी।
तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करा है, क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ आपको दिख रहा था, ये करा है कि द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज पॉपुलेशन ऑफ proportion of population of 7 villages in 2009. Study the pie chart and answer the questions that follows. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या करा है, इन क्वेश्चन नंबर 8, if the below poverty line population of the village X is 12,160, then the population of village is ठीक है जी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा था कि इफ द बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन ऑफ द विलेज एक्स इज 12,160, तो देखिए एक्स में कितना परसेंट पॉपुलेशन है, 16%, यानी 16%, और बिलो पॉवर्टी लाइन कितना भाई 38, यानी 16% का 38% इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 12,160। तो आपसे क्या पूछ रहा है, एस का पॉपुलेशन, और एस में पॉपुलेशन कितना दिया हुआ 11%, तो 11% इज इक्वल टू व्हाट, बस इतना सा बात है। तो भाई आप क्या करेंगे 12160 और अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ से 16 इंटू 38% इंटू 11, चूंकि एक जगह परसेंटेज तो रहेगा, चूंकि 2% था तो एक इधर आ जाएगा, और इस परसेंटेज को भी बदलेंगे तो इंटू में 100 ऊपर चला जाएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो कितना आ रहा है 22,000। देखिएगा आप लोग इसको निकालिएगा, इसको कैलकुलेट करिए, आपका जो आंसर आ रहा होगा वो अपने 22,000 पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन था एस का जो पॉपुलेशन होगा वो कितना होगा 22,000, यानी सी नंबर जो आएगा वो अपना आंसर है। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा है, विद द रेशियो ऑफ द बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन ऑफ विलेज टी टू द रेशियो बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन ऑफ विलेज जेड, टी और जेड का आपको निकालना है। तो देखिए आप यहाँ पे आपका जो ये दिख रहा है टी कितना है, टी का 21% का कितना, 21% का 46% इज 2, और जेड की बात करें 11%, 11% का जेड का कितना आ रहा है 42%, बस इतना सा बात है। आप इसको कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जब काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है 23, और यहाँ पे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 21, तो 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल, यानी कि अपना जो आंसर होगा 23:11। जिन लोगों का भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, है ना, ये 23:11। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 में करा कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आर इज, आर का जो विलेज है, आर में जो पॉपुलेशन है, क्वेश्चन नंबर 10, और आर का जो पॉपुलेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ 32,000, देन द बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाई। क्वेश्चन नंबर 10, इसका ये देखना पड़ेगा, मेरे पास यहाँ पे है भाई, आर यानी कि कितना दिया हुआ 16%, और 16% इज इक्वल टू, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिए, एक्चुअली आज मेरे पास मोबाइल नहीं है तो कंप्यूटर से देख रहा हूँ, तो कंप्यूटर यहाँ पे है ना, तो हाथ में रख नहीं सकते हैं कंप्यूटर को, इसलिए ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। इतना दिया हुआ है कितना 32,000 ये पॉपुलेशन। तब कह रहा है कि तो गांव बाई की गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या, बाई में गरीबी रेखा से नीचे, तो बाई में देखिए गरीबी रेखा से नीचे कितना है, बाई में कितना है टोटल 10% है, 10% का 58%, 10% का 15% का, और कितना दिया हुआ 52%, तो क्या हो जाएगा 32,000 अपॉन में 16, चूंकि ये अपने पास नीचे आएगा 16 इंटू 52%, चूंकि एक ही परसेंट इधर रहना, बाकी तो इधर आ जाना। तो बस यहाँ से देखिए, ये परसेंट से अगर आप काटेंगे तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा 2 बार में, और इसको जब आप गुना करेंगे तो 15 दूनी 30, यानी 300 इंटू 52, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 3 दूनी 6, 5 से 15,
और 2 जीरो बैठा दिया, यानी 15,600। जिन लोगों का भी 15,600 आ रहा है उनका बिल्कुल सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको इसको देख करके काम करना है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करा है कि इन 2010, मैं इसको इरेज करता हूँ पहले, क्वेश्चन नंबर 11। जी देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि इन 2010 द पॉपुलेशन ऑफ वाई एंड भी इंक्रीजेस बाय 10%। 2010 में ये क्वेश्चन नंबर 11 है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा था कि 2010 में जो है ना वाई और भी दोनों में 10% के इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ भी 10% का इंक्रीमेंट हुआ और यहाँ भी 10% के इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, इंक्रीजेस। और कह रहे हैं कि एंड द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन रिमेन सेम, वो जो था ना वो सेम है, राइट। तब आगे फिर क्या करा है, अनचेंज फॉर ऑल द विलेजेस। इफ इन 2009 द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाज 30,000। अगर बाई का जो पॉपुलेशन था 2009 में, यानी 2009 करेंगे 2009 में बाई कितना परसेंट है, 15%। 15% इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 30,000। तो कह रहा है कि भी का जो पॉपुलेशन होगा 2010 में पॉवर्टी लाइन के जो बिलो है उसके बारे में। तो ये अपने पास ये बाई का है तो भी कितना होगा भाई, भी 10% था तो कितना हो जाएगा, ये अपने पास कितना टाइम हो रहा है, 2000 टाइम्स हो रहा है, तो ये भी कितना टाइम होगा, 2000 टाइम्स होगा। तो 2000 टाइम्स अगर हम लोग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20,000। यानी कि 20,000 के कब था ये, 2009 में, किसका, भी का। जब भी 2009 में 20,000 था तो 2010 में कितना होगा, 10% इंक्रीज करेगा। तो 10% इंक्रीज करेगा तो 20,000 और प्लस 20,000 का 10% यानी कि 2,000, यानी कि अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 22,000 था भी। अब कह रहा है कि पॉवर्टी लाइन, तो देखिए आप यहाँ पे देखिए चूंकि सेम था आपका, वहाँ पे जब आप इससे कहा जा रहा है कि वही सेम है तो आप यहाँ पे ग्राफ के पास जाइए। तो पॉवर्टी लाइन कितना है, भी का पॉवर्टी लाइन कितना है, 58%। तो 22,000 का यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन क्या हो जाएगा, कितने लोग हो जाएंगे, 22,000 का कितना, 58%। ये परसेंट से ये 2 जीरो कैंसिल। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 8 दूनी 16 है, 5 दूनी 10 की 11 है, इतना गुना 110 लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 6 और 1 7, 1 1 2, और फिर कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, 1 1 2 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 सॉरी गड़बड़ हो गया, और एक यहाँ पे 6 है ना, ये आ जाएगा 6, पहले 6 फिर 6 और 1 7 फिर 1, यानी अपने पास जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा है, 12,760। ये अपना आंसर है, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जी देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक शॉपकीपर है जो एक आर्टिकल को वो कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचता है, 20% के प्रॉफिट पे बेचता है, 120 में बेचता है। 100 का सामान वो कितने में बेचा, 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा था। अगर कह रहा है कि अगर वो 20% कम में खरीदा होता, इफ ही हैड परचेज अबाउट 20% लेस, यानी कि 20% कम में अगर वो खरीदा तो कितना में खरीदता होता भी, 80 में। तब उसको जो है ना वो कितना रुपया, 80 रुपया और कम में बेचा होता, 80 रुपया कम में बेचा होता तो 25% की प्रॉफिट होती। 25% का प्रॉफिट यानी कितना में बेच रहा होता, 100 में बेच रहा होता। तो 100 में यानी कि पहले 120 में बेच रहा था और अब कितना में बेच रहा है, 100 में बेच रहा है। कितना कम में बेच रहा है, 20, और 20 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 80 रुपये, 80 रुपीज़। 20 यूनिट की वैल्यू 80 रुपये है तो आपसे पूछा जा रहा है क्या, कॉस्ट प्राइस यानी 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो 100 यूनिट की वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ पे कितना गुना हो रहा है, 4 गुना। तो आप यहाँ पे कितना गुना करेंगे, 4 गुना, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 400। तो 400 जिन लोगों का आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है। इसमें एक्स वगैरह मान करके बनाइएगा ना तो फिर बनाते रह जाइएगा। तो बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में देखिए क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए दो सर्कल है, दो सर्कल कह रहा है, एक सर्कल यहाँ पे वही और एक सर्कल इधर है, और एक का जो है ना वो 9 सेंटीमीटर दिया हुआ और एक का जो दिया हुआ है वो 14 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, और फिर यहाँ से यहाँ तक यानी ये ए है और ये बी है और दोनों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा 2 सेंटीमीटर बचे। और कह रहे हैं एक बाहर से एक सर्कल इस तरीके से टच करता है, इस तरीके से टच करता है कि यहाँ पे जो सी बनता है तो ए सी बी जो है ना वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये क्वेश्चन में कह रहा है 90 डिग्री का कोण बना और इसका जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर। तो आप बताइए कि यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस होगा वो कितना होगा 9 और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 14। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है भाई, तो हम लोग कह सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी 9 + x का होल स्क्वायर प्लस x + 14 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 25 का स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे ज्यादा बेस्ट है ना, क्या करेंगे कि ऑप्शन के थ्रू चलेंगे, ऑप्शन से चलना ज्यादा बेस्ट है। तो अगर आप ऑप्शन में देखते हैं तो पहला ऑप्शन दिया हुआ 6, तो अगर आप यहाँ पे देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे कितना है 625, अगर 6 रखते हैं तो यहाँ 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, यहाँ पे 6 रखेंगे 20 का स्क्वायर 400 225 जोड़ेंगे 625, यानी कि बैठ रहा है तो x की वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आएगा 6। आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं, ये अपना आंसर है। ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर दूसरा चेक करते, तीसरा करते, चौथा करते, वो फिर कर लेते। ठीक है, अगर आ रहा है तो फिर हमें और कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर हमारा यही आंसर है, यानी आंसर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, दैट इज आवर राइट आंसर। और वैसे फिर आप अगर निकालेंगे ना उसका, आप अगर निकाल रहे हैं उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फिर बहुत लंबा चला जाएगा, तो उतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, उतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप उतना लंबा जाएंगे तो फिर एग्जामिनेशन में फिर कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या, जिन लोगों का भी 6 आ रहा था इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जी देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विथ एंगल 90 डिग्री। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, चूंकि बी इज इक्वल टू 90 डिग्री दे दिया भाई, तो ए बी सी और ये अपने पास 90 डिग्री और ये क्या होगा इक्वल होगा। अगर ये और ये इक्वल है और एरिया दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, एरिया इज इक्वल टू क्या होगा भाई 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस और हाइट दोनों सेम है, अगर ये ए है तो भी ए होगा, तो ए इंटू ए, और यहाँ पे दिया हुआ कितना 32, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू ए स्क्वायर, तो ये इधर जाएगा तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √64 यानी कि 8, यानी कि अगर ये 8 हो गया तो ये भी अपने पास कितना होगा और ये कितना हो जाएगा 8√2 क्या। तो अगर ये ऐसा होगा तो हमारे पास चाहिए क्या, पेरीमीटर पूछ रहा है भाई, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है सबका योग यानी 16 + 8√2। अगर ये ऑप्शन में तो ये आंसर हो जाएगा, देखिए ये ऑप्शन में हाँ है तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे क्या करते 8 कॉमन भी ले सकते थे, 8 अगर हम लोग कॉमन ले लेते तो क्या बचता 2 + √2, ये भी हो सकता था। कई जगह ऐसा भी हो सकता था कि √2 का वैल्यू पुट कर देगा, वहां से भी आपको निकालना पड़ सकता था। ठीक है, तो ये चीजें चलिए खैर, तो मेरे ख्याल से आपको बातें चीजें समझ में आ रही हो। ठीक है, अब क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। जी देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, 15 में कह रहा है कि एज इनकम इज 20% लेस देन बीज इनकम। तो आसान से क्वेश्चन है 20% लेस, तो लेस यानी कि 1/5, तो मोर हमें चाहिए, तो मोर इज इक्वल टू कितना 1/4, चूंकि ये लेस का मतलब क्या होता है ए अपॉन में a + b, और मोर के मतलब क्या होता है a अपॉन में b। ठीक है, तो हम लोग 1/4 यानी कि 1/4 इज इक्वल टू कितना 25%, तो 25% इज राइट आंसर। तो ये अपना आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 25%। जिन लोगों का भी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। और अब आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। और कई लोग हैं जिनका अभी 1 से लेकर के 10 तक मैंने मांगा था, कई लोगों ने तो दे दिया और कई लोग नहीं दे रहे हैं, नहीं दिए अभी तक।
नहीं दे रहे नहीं, तो देंगे ही, ऐसा नहीं है। तो आप लोग भी जरूर, जिन लोगों का भी जितना सही हुआ गलत हुआ प्लीज़ आप दीजिए, चूँकि उसका मैं एक बना रहा हूँ तो उसको शो करूँगा। और अब एक मैं प्राइस का भी एक कैटेगरी में लेकर के आ रहा हूँ कि उसमें कुछ जिन लोगों का भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आएगा ना, तो उन लोगों को कुछ प्राइजेस वगैरह भी दिया जाए, ठीक है। तो इसके लिए, लेकिन इसके लिए आपको कंसस रहने की ज़रूरत पड़ेगी, कंसस रहेंगे तभी, ठीक है। तो यही है, और रेगुलर बने रहिए, जो लोग रेगुलर हैं बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और आने वाले एग्जामिनेशन का जो भी फॉर्म आ रहा है वो बिल्कुल आप भरिए, और उसके लिए तैयारी में एकदम लग जाइए, ठीक है। एक बार एकदम लग गए तो फिर लग गए, और इसी की तैयारी हम भी कर रहे हैं बॉस, कि भाई आप जितने जल्दी से जल्दी आप एग्जामिनेशन निकाल करके लाइए तो आपसे ज़्यादा खुशी मेरे को मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए लेकिन आपको मेहनत करना, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे ना, अब शॉर्टकट्स में अब वो चीज़ें नहीं रहा कि सर कुछ करेंगे नहीं तब भी मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा, वैसे नहीं होगा सर, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। और कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो बस हमें कोशिश करते रहना है बॉस, बिल्कुल एकदम 100% मार्क्स आना है तो आना है, नहीं का सवाल ही नहीं। और मैंने मैथ्स का गारंटी लिया है कि मैथ्स में तो आपको फेल होने नहीं देंगे, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। और बाकी विषयों में आप लोग खुद से कहीं जहाँ भी पढ़ रहे हैं या फिर जहाँ जैसे भी हो सकता है उसकी गारंटेड आप बनिए, बट मैं आपकी मैथ्स की गारंटी ले रहा हूँ। लेकिन इसके लिए जो गारंटी मैं ले रहा हूँ, इसके लिए आप ही को मेहनत करना है, मेरे को मेहनत करने से काम नहीं चलेगा, मैं तो कर ही रहा हूँ बट आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, थैंक यू।